गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप कि आप सब लोग बढ़िया होंगे। कल IBPS AFO मेंस का एग्ज़ाम था और उम्मीद करूँगा कि आप सभी लोगों का एग्ज़ाम बहुत बढ़िया गया होगा। ठीक है, कट ऑफ की बात जो है अपने नहीं करेंगे क्योंकि कट ऑफ जो है कितनी भी जा सकती है, वो तो डिपेंड करता है कि वैकेंसीज कितनी बढ़ेगी, है ना। क्योंकि प्री के अंदर जो स्टूडेंट्स लिए जाते हैं वो इस हिसाब से लिए जाते हैं कि इतनी वैकेंसीज बढ़ जाती है। अब मेंस के अंदर तक कई बार मेंस के अंदर भी बता देते हैं कि इतनी वैकेंसी बढ़ चुकी है, और कई बार पता लगता है अपने को इंटरव्यू के बाद जब ज्वाइनिंग आ जाती है कि कितने जो है सीटों पे जो एग्ज़ाम लिया गया है। ठीक है, तो उस जो एग्ज़ाम हुआ था कल IBPS AFO मेंस का, तो उसके अंदर सोयल साइंस के 9 क्वेश्चन आए थे। अब आप सभी लोग सोचेंगे कि 9 क्वेश्चन तो नहीं आए थे, ठीक है ना। तो मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे प्लेटफॉर्म ये बोल रहे हैं कि 5 आए हैं, 6 आए हैं। मैं 9 क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि 9 में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने इस प्लेटफॉर्म पे जो जो टॉपिक करवाए हैं उसके हिसाब से देखे तो 9 क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, मतलब इस प्लेटफॉर्म पे मैंने ऐसे नहीं पढ़ाया सोशल साइंस को कि ये चलो अपने एग्रोनॉमी में कवर कर लेंगे, ये एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में कवर कर लेंगे। अब जैसे टिलेज टॉपिक है वो तीनों के अंदर है, सोयल साइंस, इंजीनियरिंग और एग्रोनॉमी। ठीक है, तो ये मैं जो क्लासेज लेता हूँ उसी टाइम आपको बताता रहता हूँ। अब जैसे मॉइस्चर वाला है वो सोयल साइंस के अंदर भी काउंट किया जाता है। अपने जो मैन्योर वाला है वो भी सोयल उसमें एग्रोनॉमी में काउंट करते हैं। बायो फर्टिलाइज़र और मैन्योर, इन सभी को क्या है, जो इरिगेशन है उन सभी को एग्रोनॉमी में भी काउंट किया जाता है और सोयल साइंस में भी काउंट किया जाता है। इसी प्लेटफॉर्म पे मैंने आपको सारे टॉपिक कराए हुए थे। ठीक है, जो जो क्वेश्चन आए हैं। और बाय द वे एक चीज़ याद रखना, अभी मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा, हर एक क्वेश्चन इसी प्लेटफॉर्म पे आपको कराया हुआ है। ठीक है ना, एक भी क्वेश्चन हमारे कराए हुए में से बाहर नहीं गया है। एक क्वेश्चन ऐसा है जो मैंने आपको पढ़ाया नहीं था, लेकिन उसको डिटर्मिनेशन जो है उस तरीके से अपने कर सकते थे। ठीक है, अपने मतलब उस क्वेश्चन को यदि ध्यान से पढ़ें तो उस क्वेश्चन को आसानी से किया जा सकता है, एलिमिनेशन मेथड से उसको आसानी से कर सकते थे। ठीक है, वो क्वेश्चन भी दिखाऊंगा। पहले आपके सामने 5 क्वेश्चन हैं, नेक्स्ट स्लाइड के अंदर 4 क्वेश्चन और होंगे। ठीक है, तो आप इन क्वेश्चन को देखना और मुझे ज़रूर कमेंट में बताना कि ये क्वेश्चन मैंने आपको कराए हुए थे या नहीं। ठीक है ना, और इन क्वेश्चन के डायरेक्ट लाइनें भी लिखाई हुई है मैंने। ठीक है ना, तो मैं स्क्रीनशॉट लेके प्रूफ नहीं दिखाना चाहता। ठीक है, आप सब लोग देख सकते हैं, इसी प्लेटफॉर्म पे वीडियोस पड़ी है, ना मैंने कोई वीडियो डिलीट की है ना कोई और। आप उन जाके वीडियोस को एक बार देखना। ऐसे तो है नहीं एक दिन के अंदर वीडियो अपलोड हो जाएगी, उसके अंदर दिन भी आते हैं, भी इतने दिन पहले चढ़ाई थी। ठीक है, तो आप उन क्लासेस के अंदर जाके देखना। जैसे मॉइस्चर से रिलेटेड क्लास है तो मॉइस्चर वाले में, न्यूट्रेंट वाली है तो न्यूट्रेंट, तो उसके अंदर जाके देखना कि सर ने हमें ये क्वेश्चन कराया हुआ था। ठीक है ना, तो ये सारे के सारे क्वेश्चन मैंने कराए हुए थे। तो चलिए इन क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। यदि आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना और वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर देना। तो चलिए सर, फर्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फोर्थ इसेंशियल मेजर एलिमेंट फॉर पल्स एंड ऑयल सीड क्रॉप्स। अब इसने पूछा है कि जो पल्स और ऑयल सीड क्रॉप जो होती है उसके अंदर इसेंशियल मेजर जो न्यूट्रिएंट है वो कौन सा है। अब देखिए सर, जब ऑयल सीड की बात आती है ना तो अपने दिमाग में एक याद रहना चाहिए, मैंने बताया भी था, कौन सा, सल्फर। ठीक है, तो इसके अंदर फर्स्ट ऑप्शन है जिंक, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सल्फर और फेरस। तो ऑयल सीड क्रॉप की बात आ गई तो राइट आंसर अपना होगा डी ऑप्शन, यानी सल्फर जो है वो राइट आंसर होगा। ये क्वेश्चन मैंने आपको कराया हुआ था, आप जाके सल्फर वाले उस पॉइंट के अंदर देखिए, उसके अंदर मैंने ये पॉइंट लिखा है कि ऑयल सीड क्रॉप्स के लिए बेस्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड क्वेश्चन, ये भी न्यूट्रिएंट से 2 क्वेश्चन आ चुके हैं। ठीक है ना, तो न्यूट्रिएंट टॉपिक है उसकी लगभग मैंने 5 to 6 क्लासेज ली थी। और एक चीज़ याद रखना, मैं जो क्लासेज है वो इस हिसाब से नहीं लेता कि 2 घंटे की लगा ली, 1.5 घंटे की लगा ली, 3 घंटे की लगा ली। हाँ, मैराथन होती है वो अलग बात होती है, लेकिन कोई प्लेटफॉर्म देखोगे तो वो 2-2 घंटे की क्लास लेते हैं, तो उसके अंदर बच्चा क्या है, बोर होने लग जाता है। तो मैंने जो क्लासेज है वो 30 to 35 मिनट्स की क्लासेज ली है, कुछ 25 मिनट्स की भी है, कुछ 20 मिनट्स की है। तो इस हिसाब से मैंने लगभग इसकी 7 क्लासेस ली थी। यदि उनको काउंट किया जाए तो लगभग वो 2 घंटे की क्लास है, मतलब एक ही दिन की क्लास है। ठीक है, तो कुछ क्लासेस क्या है 15 मिनट्स की भी है, कुछ 20 मिनट्स की भी है। तो सेकंड क्वेश्चन देखिए, अब सेकंड क्वेश्चन को देखिए। अब सेकंड जो क्वेश्चन है उसको क्या किया एग्जामिनर ने,
थोड़ा सा शब्द चेंज कर दिया, एक वर्ड चेंज कर दिया, और जिन स्टूडेंट्स को वो वर्ड पता है वो तो इसको आसानी से कर सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिए क्वेश्चन को समझिए। मोलिब्डेनम डेफिशिएंसी इन ब्रोकली काउजेज। ब्रोकली के अंदर यदि मोलिब्डेनम की डेफिशिएंसी हो जाती है तो उससे क्या होएगा, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे इन्होंने दे दिया ब्रोकली, पर सर आपने तो हमें कॉलीफ्लावर पढ़ाया था, तो भाई साहब आपको पता हो तो कॉलीफ्लावर भी गोभी है और ब्रोकली भी एक गोभी है, ठीक है ना। तो गोभी की जब बात आती है तो गोभी के अंदर मोलिब्डेनम की डेफिशिएंसी से एक ही डिजीज होती है, कौन सी होती है, वो होती है आपकी विप्टेल, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने लगभग आपको 2 बार कराया हुआ है, 2 से ज़्यादा बार भी कराया हो सकता है, क्योंकि एक तो शायद अभी प्रीवियस ईयर की जो क्लास रही थी उसके अंदर था, क्वेश्चन सीरीज वाली क्लास के अंदर भी है शायद ये क्वेश्चन, और जो है और साथ साथ में मैं जो क्लास लेता था उसके अंदर क्वेश्चन कराता था उसमें भी है, ठीक है, मैंने अभी देखा था। तो ये देखना, अब देखो अपने को क्या है, जब क्वेश्चन, अब देखो इतना बड़ा कंपटीशन एग्जाम है, एएफओ जो है बीएससी बेस पे सबसे बढ़िया जॉब है, ठीक है। तो वो ऐसे छोटे मतलब बिल्कुल इजी सा तो मेथड क्या अपनाएगी, वो कुछ तो चेंज करेगी ना। यहाँ पे उसने क्या कर दिया, शब्द चेंज कर दिया। बस थोड़ा सा अपने दिमाग को खुला रखना है, क्वेश्चन जब करो क्वेश्चन को अच्छे तरीके से पढ़ना है। भी मोलिब्डेनम की डेफिशिएंसी होती है तो इससे अपने को एक डिजीज पता है कि विप्टेल डिजीज होती है, ब्रोकली नाम दे दिया कॉलीफ्लावर के अंदर, तो इसका जो राइट आंसर था वो डी ऑप्शन था, विप्टेल, ठीक है। तो मोलिब्डेनम की डेफिशिएंसी से ब्रोकली के अंदर विप्टेल डिजीज होती है। तो आपको ये याद रखना है कि जो ब्रोकली कॉलीफ्लावर कुछ भी आ जाए, केबेज लिखा हो जाए, उसके अंदर भी क्या लिखोगे आप, मोलिब्डेनम की डेफिशिएंसी से जो विप्टेल डिजीज होती है। नेक्स्ट है 3 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इज यूज्ड एज ए एक्स-टू ग्रीन मैन्योर क्रॉप। अब ग्रीन मैन्योर का पूछा है तो ग्रीन मैन्योर वाली क्लास एक बार जरूर देखना मेरी, और उसके अंदर मैंने आपको ये नाम भी लिखाया हुआ था, सुबह बुल, ठीक है। तो बहुत सारे बोल रहे हैं कि आप बहुत सारे प्लेटफॉर्म है कि आप इसको एलिमिनेशन मेथड से भी कर सकते थे, ठीक है ना। जैसे मेरे को किसी स्टूडेंट्स ने बताया कि कोई बोल रहा है कि ये जो है हमने कराया हुआ नहीं था, लेकिन मैंने जो है ये क्वेश्चन कराया हुआ था, क्योंकि इसके अंदर देखो ढेंचा सनहेम स्टार्टिंग के अंदर ऐसे एग्जांपल दी थी, जो ऑप्शन दे दिए थे, तो बच्चा जो ग्रीन मैन्योर का नाम देखते इनमें से टिक करने की कोशिश करता है। तो इन्होंने पूछा था कि एक्स-टू का मतलब क्या होता है। यहाँ पर आपने क्या है, प्लांट लगाया है, इसकी पत्तियां तोड़कर दूसरी जगह आप जब मैन्योर के रूप में यूज करते हो तो वो होती है एक्स-टू मैन्योर। यहाँ पर आपने क्रॉप लगाई, इसी को यदि आपने सोइल के अंदर मिला दिया तो उसको बोलते हैं इन-सिटू। अब एक्स-टू की बात आती है तो ये जो ऑप्शन दिए हुए हैं काउपी और ग्रीन ग्राम, ये सारे के हैं किसके एग्जाम्पल है, इन-सिटू के एग्जाम्पल हैं। हालांकि है ये सारी ग्रीन मैन्योर, लेकिन ये इन-सिटू के एग्जाम्पल है। एक्स-सिटू का एग्जाम्पल है आपका सुबो बुल। ये मैंने ग्रीन मैन्योर का जो चार्ट बनवाया था आपको इन-सिटू और एक्स-सिटू का, उसके अंदर मैंने एग्जाम्पल लिखाया था, जाके आप एक बार चेक कीजिएगा। 4th क्वेश्चन है, केमिकल यूज्ड एज ए डिटेक्टर इन न्यूट्रॉन मॉइस्चर मीटर इन द एस्टिमेशन ऑफ सोइल मॉइस्चर। सोइल मॉइस्चर का एस्टिमेशन करना है आपको। न्यूट्रॉन मीटर जो होता है मॉइस्चर मीटर, ठीक है, इसको न्यूट्रॉन स्कैटरिंग मीटर भी बोला जाता है, इसका आपको यूज़ करना है। तो इसके अंदर आप जो केमिकल यूज़ करोगे किसके रूप में, डिटेक्टर के रूप में। अब बहुत सारे कोचिंग वाले बोल रहे हैं, एक स्टूडेंट्स ने मेरे को मैसेज भी किया था कि सर ये बहुत सारे जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है वो बोल रहे हैं कि ई ऑप्शन आएगा। तो सर इसने जो है सोर्स नहीं पूछा था, यदि, और मैंने जब ये चैप्टर कराया था मॉइस्चर वाला तो मैंने बोला था कि इन्हें जो है न्यूट्रॉन मीटर वाला है इसको अच्छे तरीके से पढ़ लेना, यहाँ पे डिटेक्टर और सोर्स का क्वेश्चन आता है, ठीक है। और जो आपके जितने भी मेथड थे वो मैंने कराए हुए थे, और मैंने बोला था इनको एक बार जो है एग्जाम में जाते हुए रीडिंग मार के जाना, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आता है और वो आया भी है। अब देखिए सर यहाँ पे इसने डिटेक्टर पूछा है, यदि सोर्स पूछा होता तो आप ये ऑप्शन पे जाते कि अमरेशियम और बेरिलियम जो है वो न्यूट्रॉन मॉइस्चर मीटर के अंदर क्या होते हैं, एनर्जी के जो सोर्स होते हैं, लेकिन यहाँ पे डिटेक्टर पूछा है। तो डिटेक्टर जो यूज़ किया जाता है वो किया जाता है BF3। तो आप किसी भी कन्फ्यूजन के अंदर मत फंसना,
कोई इंस्टीट्यूट कोई कुछ कह रहा है, लेकिन इसका जो राइट आंसर था ना वो आपका ए ऑप्शन ही था। ठीक है ना, जो डिटेक्टर के रूप में यूज होता है वो BF3 ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 5th नंबर, राइजोबियम स्पीसीज फॉर लेंटिल क्रॉप। शायद लगभग 5 या 6 दिन हुए होंगे, ये मैंने बायो फर्टिलाइजर वाली क्लास ली थी। उस टाइम मैंने बोला था कि इस चैप्टर को अच्छे तरीके से कर लेना, क्योंकि NSC का एग्जाम हुआ था, उसके अंदर भी 2 क्वेश्चन आए थे और मैंने बोला था कि AFO के अंदर भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, और देख लीजिए उसका क्वेश्चन आ गया। और जो मैंने एक टेबल बनवाई थी, ठीक है ना, राइजोबियम स्पीसीज की, उसके अंदर राइजोबियम की मैंने 4 स्पीसीज दिखाई थी और ब्रेडी राइजोबियम की मैंने बोला था कि 3 स्पीसीज होती है, लेकिन मेन इंपॉर्टेंट एक ही होती है, कौन सी, राइजोबियम जैपोनिकम। लेकिन यहाँ पे इसने पूछी है राइजोबियम की, तो ब्रेडी राइजोबियम वाला तो आ ही नहीं सकता, तो ये तो यहीं पे गलत हो गया। ठीक है, और ये यूज किसके अंदर होता है, इसने पूछा लेंटिल क्रॉप के लिए कौन सा। ठीक है, तो लेंटिल क्रॉप के लिए कौन सा होता है, तो जैपोनिकम है, वो होता है आपका सोयाबीन के अंदर। राइजोबियम फ्रेडी नोट करके मैंने लिखाया था कि राइजोबियम फ्रेडी है, इसका यूज भी सोयाबीन के अंदर किया जाता है, तो ये 2 ऑप्शन गलत हो गए। लेग्यूमिनोसोरम, लेग्यूमिनोसोरम मैंने बोला था पी ग्रुप का जो है राइजोबियम स्पीसीज है। ठीक है, प्री जो ग्रुप होता है उसके लिए राइजोबियम स्पीसीज कौन सी है, राइजोबियम लेग्यूमिनोसोरम। उसके अंदर मैंने आपको 2 नाम लिखाए थे, लेंटिल और आपका पी। ठीक है, तो जो राइजोबियम लेग्यूमिनोसोरम है इसको यूज किया जाता है आपका एक तो लेंटिल, ठीक है, और आपका पी के अंदर। तो ये मैंने पॉइंट अच्छे तरीके से आपको लिखाया हुआ था। राइजोबियम फेजियोली जो है, फेजियोली का यूज किया जाता है, मैंने आपको बोला था फेजियोली से आप याद रख सकते हो फेजियोलस, और फेजियोलस किसका होता है, राजमा का साइंटिफिक नेम होता है, तो ये भी ऑप्शन गलत। राइजोबियम मेलिलोटी, मेलिलोटी का यूज किसके अंदर होता है, रिजिका और मेथी के अंदर होता है, मतलब लुसर्न और फेनोग्रीक के अंदर यूज होता है, तो ये ऑप्शन भी नहीं आ सकता। ठीक है, तो राइट आंसर तो इसका बी ऑप्शन था कि राइजोबियम लेग्यूमिनोसोरम है वो लेंटिल और पी दोनों के अंदर यूज होता है। ठीक है, ये 5 क्वेश्चन थे। अगले 5 को जो 4 क्वेश्चन और बच गए हैं वो नेक्स्ट स्क्रीन पे आने वाले हैं। ठीक है, इनको दोबारा मैं लिख रहा हूँ वो 4 क्वेश्चन। तो आप एक चीज़ देखिएगा, इन 5 क्वेश्चन में मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि कोई भी ऐसा क्वेश्चन था जो मैंने कराया हुआ नहीं है। इसके अंदर देखो ऑयल सीड मैंने पॉइंट लिखाया हुआ था, सल्फराना था। इसके अंदर मैंने बोला था कि सभी जो गोभी वर्गीय जो हैं, ठीक है, गोभी जितनी भी हैं उनके अंदर मोलिब्डेनम की जब भी डेफिशिएंसी की बात आती है तो टेल डिजीज होती है। X2 का मैंने डायरेक्ट एग्जांपल लिखाया हुआ है, आप उस चार्ट को चेक करना सुबह। मॉइस्चर मीटर वाले के अंदर मैंने बोला था डिटेक्टर याद रखना है और सोर्स याद रखना है, तो डिटेक्टर पूछा था तो BF3 आ गया। फिर इसमें राइजोबियम स्पीशीज का डायरेक्ट मैंने पहला ही पॉइंट इसका राइजोबियम की जो स्पीशीज लिखाई थी वो राइजोबियम लेग्यूमिनोसोरम ही लिखाई थी। ठीक है, तो ये 5 क्वेश्चन थे जो अभी आपका 2024 के अंदर 28 जनवरी को जो कल जो एग्ज़ाम हुआ था उसके क्वेश्चन थे। 4 क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन पे ये रहे। इन चारों क्वेश्चन को देखिए आप, 6th, 7th और 8th और 9, ठीक है, टोटल 9 क्वेश्चन मैंने आपको बताए थे कि 9 क्वेश्चन आए थे, 5 मैंने करा दिए पिछले स्लाइड में और 4 ये थे। अब देखिए 6th क्वेश्चन है वो पीएफ वैल्यू से आया है। ठीक है, तो पीएफ वैल्यू ऑफ हाइग्रोस्कोपिक कोफिशिएंट, अब ये क्वेश्चन में मैंने कराया था पीएफ वैल्यू का, साथ साथ में जब मैंने एक जैसे हाइग्रोस्कोपिक कोफिशिएंट हो गया, सेचुरेशन पॉइंट हो गया, फील्ड कैपेसिटी, परमानेंट फिल्टरिंग पॉइंट, इनकी जब मैंने बात की थी तो उसी के अंदर भी मैंने पॉइंट लिखाया हुआ था। और जो मैंने एक अलग से टेबल भी बनाई थी पीएफ वैल्यू और बार की, एक साथ टेबल बनवाई थी, उसके अंदर भी मैंने आपको अच्छे तरीके से बताया था। अब देखिए 4.2 जो है किसकी पीएफ वैल्यू होती है, तो वो होती है परमानेंट विल्टिंग पॉइंट की 0.03। तो सर ये तो बार वैल्यू है, पीएफ वैल्यू तो है ही नहीं। 2.5 किसकी होती है पीएफ वैल्यू, तो ये होती है आपकी फील्ड कैपेसिटी की। ठीक है, तो ये भी नहीं हो सकता क्योंकि इसने तो हाइग्रोस्कोपिक कोफिशिएंट की पूछी हुई है। 4.5 है जो वो होती है आपके हाइग्रोस्कोपिक कोफिशिएंट की पीएफ वैल्यू। तो राइट आंसर है इसका डी ऑप्शन, ये तो बार वैल्यू आ गई। ठीक है, तो डी ऑप्शन जो है वो इसका राइट आंसर था। पीएफ वैल्यू पूछी थी हाइग्रोस्कोपिक कोफिशिएंट की, तो वो कितनी थी 4.5। 7 नंबर क्वेश्चन, ब्रांच ऑफ सोइल साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ ओरिजिन ऑफ द सोइल, इट्स क्लासिफिकेशन एंड डिस्क्रिप्शन इज नोन एज। डेफिनेशन है सर, आपको पता लग गया होगा किसकी है, और मैंने जो डेफिनेशन लिखाई थी
उसके अंदर इतना तो था ही, साथ में 2-3 पॉइंट और भी था, मैपिंग भी मैंने इसके अंदर लिखाया था, है ना, और डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह सारा कुछ एक बड़ी डेफिनेशन बना के दी थी, ठीक है ना। तो उसके अंदर लास्ट वाले 3 नाम नहीं दिए, बाकी दे दी। तो ये किसकी डेफिनेशन है, तो ये है सर आपकी पेडोलॉजी की डेफिनेशन। एडेफोलॉजी के अंदर क्या होता है, हायर प्लांट्स जो होते हैं उनकी बात की जाती है उसके अंदर। पेडोलॉजी के अंदर जो है सॉइल के डिस्ट्रीब्यूशन कब हुआ, ठीक है, उसका ओरिजिन कब हुआ, उसका क्लासिफिकेशन कैसे कैसे किया गया है, मतलब पेडोलॉजी की जो भी क्लासेज थी उनके बारे में इन्होंने एक डेफिनेशन बनाई हुई है, ठीक है। तो अपने पेडोलॉजी की जो क्लासेज ली थी उनके अंदर क्या पढ़ा था, एक तो इग्नियस रॉक वगैरह सारा कुछ पढ़ा था, सॉइल का ओरिजिन कैसे हुआ वो भी पढ़ा था, ठीक है, उसके फैक्टर वगैरह सारा कुछ पढ़े थे, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होना था वो बी ऑप्शन होना था, पेडोलॉजी। 8th क्वेश्चन है, सॉइल प्रॉपर्टी विच इनेबल्स ए मॉइस्ट सॉइल टू चेंज शेप। मॉइस्ट सॉइल होती है तो उसके क्या कर सकते हैं, अपने चेंज कर सकते हैं ऑन ए अप्लाइड फोर्स, उस पर फोर्स लगा के उसको चेंज कर दिया, एंड रिटेन दिस शेप इवन व्हेन द फोर्स इज विदड्रॉ। दोबारा उस पर फोर्स लगाया तो उसने वापस उसी शेप में आ गई। तो वो क्या है, ये सारी की सारी जो दोनों डेफिनेशन से क्वेश्चन आए हैं, ये सेम की सेम डेफिनेशन मैंने आपको लिखवाई हुई है कि पहले फोर्स लगाओ तो वो किसी अलग शेप में चेंज हो जाएगी, दोबारा फोर्स लगाओगे तो वो वापस उसी शेप में आ जाएगी। तो वो क्या कहलाती है सर, वो पोरोसिटी भी नहीं होती, सॉइल एयर भी नहीं होती, पडलिंग भी नहीं होती, प्लास्टिसिटी होती है, वो सॉइल डेंसिटी भी नहीं होती। तो राइट आंसर इसका क्या है, प्लास्टिसिटी जो है वो सॉइल की ऐसी प्रॉपर्टी है, जब सॉइल मोस्ट होगी तो उस पर आप जब फोर्स लगाओगे तो वो किसी शेप में चेंज हो जाएगी, ठीक है, और वापस जब उसमें फोर्स लगाओगे तो वो दोबारा वो किसी रूप में वापस उसी रूप में आ जाएगी। अब देखो 8th क्वेश्चन तक मैंने हर एक क्वेश्चन आपको करवाया हुआ था, आप जाके मेरी क्लासेस चेक कर सकते हैं, उनके अंदर मैंने आपको ये क्वेश्चन कराए हुए थे, ठीक है। अब देखिए जब अपने एग्जाम के अंदर बैठते हैं ना तो क्या होता है कि अपने जब प्रीवियस ईयर का एग्जाम देखेंगे तो अपने को लगेगा यार इतने इजी क्वेश्चन आते हैं तो अपने कर लेंगे। अब जब जैसे जो बच्चा एग्जाम दे के है तो वो एग्जाम सेंटर के अंदर जब बैठा तो उसको लगा कि यार ये देख इतना ऐसे ऐसे क्वेश्चन आए हुए थे, तो वहाँ पर जो माइंड होता है वो अलग होता है सर। जब बाहर अपने आ जाते हैं तो माइंड अलग होता है। आज जैसे मैं एग्जाम नहीं दे के आया तो मैं तो ये बोलूँगा कि कितने इजी क्वेश्चन आ रखे हैं, लेकिन जो बच्चा उस एग्ज़ाम के अंदर पेपर दे रहा था उसको पता है कि ये क्वेश्चन मैंने कैसे हैंडल किए हैं। हालांकि जैसे ये डेफिनेशन वाले थे ये तो इजी थे, लेकिन पी एफ वैल्यू इनके अंदर तो बच्चा वहाँ पे क्या होता है, जैसे कोई बच्चे जो है घबराहट के अंदर आ जाते हैं तो उनको पता ही नहीं चलता कि यार ये क्या होगा, ये वो घबरा जाते हैं, वो फिर गलत आंसर कर देते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन जो है वो ईजी आए थे, ठीक है, सोयल साइंस से तो, ठीक है। 9th क्वेश्चन जो है वो है आपका, द स्मॉलेस्ट सेट ऑफ इंडिकेटर्स यूज्ड टू डिटरमाइन सोयल क्वालिटी एंड सोयल फंक्शन। जो सोयल फंक्शन है और सोयल क्वालिटी है उसको क्या करना है, आपने डिटरमाइन करना है। तो उसके लिए जो स्मॉलेस्ट सेट लिया जाता है तो उसको अपने क्या बोलते हैं। देखिए जब सोयल क्वालिटी और सोयल फंक्शन दोनों की बात आएगी तो ये सोयल क्वालिटी वाला तो गलत हो गया क्योंकि इसके अंदर एक ही बात कर रहा है। सोयल कंडीशनिंग भी नहीं आ सकता। थ्रेशोल्ड डाटा सेट, थ्रेशोल्ड डाटा सेट भी नहीं आता क्योंकि ये क्या होता है, बड़े के लिए होता है। सोयल हेल्थ इंडेक्स, अब सोयल हेल्थ इंडेक्स किसी लिए, इसके अंदर तो क्या है अपने सॉरी, उसके अंदर सोयल क्वालिटी बताई जा सकती है, बीज के अंदर न्यूट्रिएंट की अमाउंट इतनी है, ठीक है, उसकी जो पीएच वैल्यू है वो इतनी है, ठीक है, लेकिन उसके अंदर फंक्शंस जो है उनकी बात नहीं की जाती है। तो ये भी इसका आंसर गलत हो जाएगा। तो अपने पास एक ही ऑप्शन बचता है मिनिमम डाटा सेट, ठीक है, क्योंकि स्मॉलेस्ट की बात की है तो अपने किसको लेंगे, मिनिमम को लेंगे। तो इसको एलिमिनेशन मेथड से किया जा सकता था। ये क्वेश्चन मैंने नहीं कराया हुआ है, मैं बोल रहा हूँ कि जो 8th तक क्वेश्चन है वो मैंने कराए हुए थे, ये वाला क्वेश्चन जो है मैंने नहीं कराया हुआ था, लेकिन इसको एलिमिनेशन मेथड से अपने आसानी से कर सकते थे। तो ये जो क्वेश्चन थे 9 क्वेश्चन आपके सोशल साइंस के, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर बताना कि इन 8 क्वेश्चन के अंदर कोई ऐसा क्वेश्चन था जो मैंने कराया हुआ नहीं था या आपको विद नोट्स के अंदर मैंने आपको नहीं दिया था। नोट्स जब बनवाए थे उनके अंदर सभी की मैंने बात की हुई थी, ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है जो मैंने नोट्स के अंदर नहीं कराया हुआ है, सारे के सारे क्वेश्चन नोट्स से कराए हुए थे। इसीलिए इस प्लेटफॉर्म से ज़्यादा स्टूडेंट्स जुड़िएगा, क्योंकि मैं जो कंटेंट कराता हूँ इस हिसाब से कराता हूँ कि 0 से लेके हाई लेवल तक जो है वो किसी भी कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम में आए, चाहे वो थ्योरी एग्ज़ाम में आए, बच्चा उसको आसानी से कर सके। ये क्लासेज मैं फिर बोलता हूँ
कि मैं ये जो क्लासेस इस हिसाब से कराता हूँ कि 12th वाला बच्चा ले उसको भी आसानी से समझ आ जाए, और MSc वाला बच्चा ले उसको भी ये क्वेश्चन जो क्लासेज है वो आसानी से समझ आ जाए। ठीक है, तो मेरा टारगेट ये रहता है कि जो टॉपिक करा रहा हूँ उसके बेसिक भी कवर करूँ, साथ साथ में जो है कंपटीशन एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन आते हैं उनको भी कवर करूँ। तो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को इस प्लेटफॉर्म से जुड़िएगा। एग्रीकल्चर सक्सेस पॉइंट आप सभी स्टूडेंट्स के लिए कुछ ही दिनों के अंदर बहुत कुछ जो है नई चीज़ लेके आ रहा है, तो वो आपके लिए सरप्राइज़ रहेगा। ठीक है, हालांकि सरप्राइज़ तो क्या है, पहले की जो वीडियोज़ हैं उनके अंदर मैंने बता रखा है, लेकिन अभी कुछ ही दिनों के अंदर आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया जो है एग्रीकल्चर सक्सेस पॉइंट पर एक मतलब कह सकते हैं कि कोर्स जो है वो करवा रहा हूँ मैं। वो आपको बताऊंगा कि कौन सा सब्जेक्ट कराएंगे और किस हिसाब से कराएंगे। हाँ, एक चीज़ और है, यदि कोई स्टूडेंट्स 12th के अंदर हैं तो एक क्रैश कोर्स स्टार्ट किया है ऑफलाइन मैंने। ठीक है, तो उसकी आज से क्लासेस स्टार्ट हो रही है, एग्रीकल्चर सब्जेक्ट उसके अंदर कंप्लीट कराया जाएगा। आप पिछली बार का मेरा रिजल्ट देख सकते हैं, मैंने 1 महीने ही पढ़ाया था स्टूडेंट्स को, किसी स्कूल के अंदर पढ़ाया था, वहाँ पे वो टीचर नहीं थे, तो 1 महीने पढ़ा के आया था। वहाँ पर उन बच्चों को उतनी उम्मीद नहीं थी कि सर हम 1 महीने के अंदर इतना पढ़ के इतने नंबर ला सकते थे क्या। ठीक है ना, तो उन बच्चों के 93 हाईएस्ट मार्क्स आए थे, 1 महीने के अंदर पढ़ा के आया था उनको। जब मैं गया था, अब देखिए मैं गया था फरवरी के अंदर जब मैंने उनको पढ़ाया तो उनको जाते मैंने एग्रीकल्चर की डेफिनेशन पूछी तो उनको एग्रीकल्चर की डेफिनेशन नहीं आती थी। ठीक है ना, वो थोड़ी सी बस बना के अपने हिसाब से बता देते थे। ठीक है, बढ़िया तरह से उनको आता नहीं था, तो मैंने उनको देखिए पूरे बेसिक से उठा के लाया उनको ऊपर तक, और 1 महीने के अंदर मैंने उनको इतनी अच्छी तरीके से तैयारी कराई कि उनके हाफ ईयरली के अंदर 50% से भी कम मार्क्स थे। लगभग हाईएस्ट जो मार्क्स आए हुए थे वो एक स्टूडेंट था जिसके 46% आए थे। ठीक है, लेकिन जब फाइनल हुआ तो उसके अंदर उसके 93% मार्क्स आए। वो उस बच्चे ने मेरे को बोला कि सर मेरे को उम्मीद नहीं थी कि इतने नंबर भी आ सकते हैं। तो आप यदि ऑफलाइन जो ज्वाइन करना चाहते हैं तो आज से क्लासेस स्टार्ट हो रही है 12th वाले स्टूडेंट्स के लिए। तो आपका कोई भी छोटा भाई बहन जो है 12th के अंदर है तो उसको ज़रूर बताइएगा। गंगानगर से का रहने वाला हूँ, गंगानगर के अंदर ही जो क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।